Assalamu alaikum, all of you. I hope you all are doing great, and I think you are well aware that I had started the series of the questions which were asked in PMS past papers. So ये जो PDF लिया गया है ये है जनरल नॉलेज PMS के पास्ट पेपर का, जिसका मैं 2005 ईयर का पेपर सॉल्व करा चुकी हूँ। अब ये जो पेपर है जिसमें जनरल नॉलेज के MCQs लिए गए हैं जो PMS में आए थे, वो 2006 के पेपर से लिए गए हैं। तो ये सीरीज जो है वो कंटिन्यू होगी। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर माय कंटेंट विद योर फ्रेंड्स, okay, so that you'll never miss any video. Okay. So first, without wasting your time, I'll start my today's lecture. And the first question is, which of the following Russia's oil and gas companies provide oil and gas to the Europe? The options are BSG, Geo. Option B is Gazprom. Option C is Gestapo, and option D is Philips, Lul and Gas. Okay. तो ये सारे डिफरेंट नेम्स हैं। बेसिकली पूछा ये गया है कि कौन सी रशिया की ऑयल एंड गैस कंपनी है जो प्रोवाइड करती है यूरोप को ऑयल एंड गैस। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। इसमें जो ऑप्शन बी है, Gazprom, is the correct option. Okay, if I'll move towards the next question, then question number 2 is, which of the following planets have maximum, means ज्यादा से ज्यादा, maximum number of satellites? जैसे हमारा प्लेनेट जो है अर्थ, उस पे सैटेलाइट जो है वो मून है। तो इसमें पूछा गया है कि सोलर सिस्टम में कौन सा ऐसा प्लेनेट है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ सैटेलाइट्स हैं, तो वो है जुपिटर। ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। ऑल अदर ऑप्शंस लाइक Saturn, Venus, and Uranus are wrong options. Only option A is correct option, Jupiter. Which is the largest planet? इनमें से बड़ा प्लेनेट कौन सा है? तो इनमें से जो लार्जेस्ट प्लेनेट है वीनस। ऑप्शन ए इज वीनस, ऑप्शन बी इज अर्थ, ऑप्शन सी इज जुपिटर, ऑप्शन डी इज मार्स। सो द करेक्ट ऑप्शन इज जुपिटर, राइट? करेक्ट ऑप्शन इज जुपिटर। एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ सैटेलाइट्स की बात हो तो उसमें करेक्ट ऑप्शन इज, उसमें भी वो करेक्ट ऑप्शन जुपिटर होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें अगर हम लोग, तो उसमें पूछा गया है कि विच was the main reason of disqualification of Ariel Sharon for office of prime minister? So the options are the he completed 2 terms, or option B is he was impeached, option C is illness, and option D is none of these. So the correct option is illness. illness जो था वो सबब बना था एरियल शरॉन की डिस्क्वालिफिकेशन का एज अ प्राइम मिनिस्टर, राइट? अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5 इज, विच ऑफ द फॉलोइंग वेसल्स कैरी ब्लड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू द हार्ट? अब देखें, इसमें जो बात हो रही है, एक तो आपसे वो वेसल का नेम पूछ रहे हैं जो कैरी करती है ब्लड को कैरी करती है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू द हार्ट, तो उसे हम कहते हैं वेन्स, right? Veins. Option A is correct option. Other options like arteries, capillaries, and vessels are wrong options. Veins जो होती हैं वो जितने भी ऑर्गन्स होते हैं उसमें से ब्लड को अ, मतलब इसमें पूछा गया है कि वेसल्स कैरी ब्लड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू द हार्ट, वो पंप करती हैं हार्ट को ब्लड, राइट? ये तो आपने पूरा साइकिल पढ़ा होगा कि कैसे जो है वो हार्ट से जाता है लंग्स की तरफ, फिर लंग्स में से वो ब्लड साफ होता है, फिर वो
वेंस से डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में जाता है और सेल्स को ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। तो आपने जीएस में ये टॉपिक पूरा कवर किया होगा, तो उससे तो मुझे एक्सप्लेन करने की आई थिंक नीड नहीं है, वो आप पढ़ लीजिएगा। अगर हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की, तो इसमें लिखा गया है कि व्हाट आर द टू सीज लिंक्ड बाय द सुइज कैनाल। अब सुइज कैनाल मैप में आप देखें तो सुइज कैनाल जो है वो बना हुआ है, वो जो कनेक्ट करता है मेडिटेरेनियन सी, मतलब एक तरफ मेडिटेरेनियन सी है जिससे वो रेड सी, इन दोनों को कनेक्ट करता है, ठीक है। तो सुइज कैनाल इज द कैनाल विच लिंक टू सीज, ओके। डेगो गार्शिया इज, डेगो गार्शिया की बात हो रही है। तो ऑप्शंस आर फेमस एयरलाइन ऑफ सिंगापुर, ऑप्शन बी इज फ्रेंच सरफेस टू सी मिसाइल, और ऑप्शन सी इज यूएस मिलिट्री बेस इन इंडियन ओशन। तो ये एक यूएस का मिलिट्री बेस है इंडियन ओशन में। इंडियन ओशन आपने देखा होगा, अगर पाकिस्तान, पहले अफगानिस्तान है, फिर पाकिस्तान है, फिर इंडिया है, तो इंडिया का जो मैप है वो ये से बड़ा है इंडिया। तो ये जो हमारी साइड वाला अरेबियन सी होता है, अगर इस सारे को नीचे देखें तो ये इंडियन ओशन होता है। इंडियन ओशन में यूएस ने जो मिलिट्री बेस बनाया है उससे हम कहते हैं डेगो गार्शिया, ओके। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो इसमें पूछा गया है इन विच ईयर यूरोप रूलर्स कैप्चर्ड पैलेस्टाइन फ्रॉम द मुस्लिम्स इन क्रूसेड वॉर। क्रूसेड वॉर जो हुई थी वो 1099 में हुई थी, ठीक है। उसमें क्या हुआ था कि यूरोपियन रूलर्स ने कैप्चर किया था फलस्तीन का लैंड मुस्लिम से, मुसलमानों से। पैलेस्टाइन में, फलस्तीन में जो मुसलमान रहते हैं उन उनके लैंड पे बेसिकली इन्होंने कब्जा किया था। जैसे पहले तो पैलेस्टीन का आप अगर मैप देखें तो पैलेस्टाइन बहुत बड़ा था, अब वो शिरिंग होता जा रहा है। इन्होंने जैसे ही ये कैप्चर कर रहे हैं डिफरेंट एरियाज, तो ये शिरिंग होता जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज क्रेमलिन। क्रेमलिन इज, ऑप्शन ए इज ऑफिसेज ऑफ रशियन गवर्नमेंट, ऑप्शन बी इज ऑफिसेज ऑफ silence government, and option C is building in Japan used for theater. Option D is none of these. So option A is correct option. Offices in Russian government, of offices of Russian government, रशिया की गवर्नमेंट की जो ऑफिसेज हैं उसे क्रेमलिन कहते हैं। अब इसमें बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो रिपीटेड भी हैं, इन अ सेंस दैट लास्ट टाइम पूछा गया था कि क्रेमलिन कहाँ पे है, इससे क्वेश्चन आया था 2005 का जो मैंने पेपर सॉल्व करवाया है, तो आप देख लीजिएगा उसमें। तो उसमें लिखा गया था कि क्रेमलिन इज इन रशिया। अब इसके बारे में बता रहे हैं कि क्रेमलिन, व्हाट इज क्रेमलिन, क्रेमलिन एक्चुअली है क्या। तो और रशियन गवर्नमेंट की ऑफिस को क्रेमलिन कह रहे हैं ये, राइट। अब अगर मैं इफ आई टॉक अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन, देन अ मास ऑफ आइस originating in mountains in snow fields above the snow line is called. Options are mountain river, option B is glacier, option C is lakes and waterfall, option D is none of these. So correct option is glacier. Glacier is the correct option. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज डायमीटर ऑफ द अर्थ। डायमीटर की बात हो रही है, राइट। डायमीटर ऑफ द अर्थ, ये पूरा अगर हम लोग सर्किल बना लेना तो ये सरकमफ्रेंस होता है, मतलब सरकमफ्रेंस। बीच में अगर हम लोग डॉट बना ले, फिर उसको मिलाएं, उसको हाफ मिलाएं, तो वो रेडियस हो जाता है, राइट। अगर उसको हम लोग कट करें तो डायमीटर बन जाता है, राइट। तो इसमें बेसिकली पूछ रहे हैं कि जो डायामीटर है अर्थ का उससे हम क्या कहते हैं। उस बेसिकली उसकी उसके बारे में लिखा कितना किलोमीटर से ये पूछा गया है, तो वो है 12,756 किलोमीटर, राइट।
ये करेक्ट ऑप्शन है। अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 पे आए तो क्वेश्चन नंबर 12 इज व्हाट इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ हेवी वाटर। So the freezing point of heavy water is 3.82 Celsius, right? 3.82 Celsius. Okay, all other options are wrong options. ये आप थ्री याद रख लें, पहले तो थ्री है वो 82। ओके, अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, क्वेश्चन नंबर 13 की, तो उसमें ये पूछा गया है कि थोड़ी आजान आ रही थी तो मैंने थोड़ी देर के लिए वीडियो को पॉज कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मैनी सैटेलाइट्स मून्स ऑफ सैटर्न प्लेनेट। तो सैटर्न प्लेनेट जो है उसमें कितनी सैटेलाइट्स हैं जिसे आप मून कहते हैं, कितने मून्स हैं, तो इसमें हैं इनके 62 मून्स हैं। सैटर्न के, सैटर्न के कितने मून्स हैं? 62। Okay, all other options like 36, 45 and 23 are wrong options. Only option B is correct option. Question number 14 is which of the following died of natural death? इनमें इनमें से कौन सा बंदा जो है वो अपनी नेचुरल डेथ से उनकी जो है वो नेचुरल डेथ हुई थी। तो अगर हम लोग महात्मा गांधी की बात करें तो आपको पता है कि इनकी नेचुरल डेथ नहीं हुई थी, इनको असेसिनेट किया गया था। इंदिरा गांधी शायद अभी तक और राजीव गांधी, आई डोंट नो अबाउट देम बट आई थिंक दे आर अलाइव। आई थिंक ये अभी तक जिंदा हैं, ये राजीव गांधी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं, राइट। ओके, व्हाट इज आईवी लीग? व्हाट इज आईवी लीग, इसका मतलब पूछा गया है। तो इसका मतलब ये है कि a group of 8 universities in USA, यूएसए की के 8 यूनिवर्सिटीज के ग्रुप को कहते हैं हम लोग आईवी। ओके, ऑल अदर ऑप्शंस लाइक ग्रुप ऑफ पीपल इन स्विट्जरलैंड एंड फुटबॉल लीग tournament or a group of island in Atlantic Oceans are wrong options. Only option A is correct option. Question number 16 is every action has reaction which is equal but in opposite direction. This is options are Newton's first law of motion. Option B is Newton's second law of motion. Option C is Newton's third law of motion, and it is correct option. And option D is none of these. So the correct option is Newton's third law of motion. अब देखें, मैं आपको ये बताती चलूं कि अभी जो पीएमएस का हुआ था, टेस्ट हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन पहले पहले लिखा हुआ था। मतलब ये रिपीटेड है क्वेश्चन, आप इसको याद रख लें कि एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो ये क्वेश्चन मतलब देखें, क्वेश्चंस वही आ रहे हैं जो प्रीवियस पेपर में पूछे गए हैं मोस्टली। और आप इनको ध्यान से पढ़ेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीटेड हैं। अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो इसमें पूछा गया है हु इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस। तो इनमें से कोई नहीं है, और आप भले लिखे हुए हों प्रेसिडेंट्स पर, आप फिर भी खुद से सर्च करके एक बार देख लिया करें क्योंकि चेंजेस होती रहती हैं। तो because of that you need to rectify it time to time. Okay, so these options are wrong options. So इसमें से चारों ऑप्शंस में से कोई भी इनका इसका करेक्ट ऑप्शन नहीं है, तो डी इज राइट ऑप्शन, लाइक नन ऑफ दीज। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फर्स्ट एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान टू यूएनओ। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड है। The options are Sir Zafrullah Khan. Option B is Sardar Abdul Rabb Nashta. Option C is Ahmad Shah Patras Bukhari. Ahmad Shah Patras Bukhari is the correct option, right? First ambassador of Pakistan to UN. Okay, इसको आप सही से याद कर लें। Question number 19 is which of the following countries is not the member of G8 group of 8? So options are
Option A is China. Option B is Russia. Option C is USA. Option D is Japan. So the correct option is China. G8 means group of eight. So China जो है वो which of the following countries is not the member, इनमें से मेंबर नहीं है। ये देखें, इन चीजों पे आप बराए मेहरबानी गौर कर लिया करें, क्योंकि हमारे साथ ऐसा होता है कि हम लोग जब एग्जाम में बैठते हैं मोस्टली सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स में हमारे साथ ये सीन क्रिएट हो जाता है कि ऊपर हम पढ़ते नहीं है, सिनोनिम्स करते रहते हैं, और जब क्वेश्चन चेंज हो जाता है एंटोनिम पूछ रहा होता है हम लोग सिनोनिम को टिक कर देते हैं और हमारी मार्क्स चली जाती हैं। इसी तरह इस किस्म के जो क्वेश्चंस है ना जिसमें नॉट लिखा गया है, जो इनमें से मेंबर नहीं है, तो वो है चाइना। आप क्वेश्चन को सही से देख लिया करें, राइट, तो आपको इशू नहीं होगा। अगर हम लोग इस क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन 20 की, तो हेपाटाइटिस इज द वायरल डिजीज, ये अस नहीं है, इट इज द वायरल डिजीज ऑफ हार्ट, लिवर, लंग्स या ब्रेन। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आई रिपीट इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब पेनक्रियास के बारे में, और ये हेपाटाइटिस कॉज कौन सा डिजीज जो है वो मतलब किस ऑर्गन को ये इम्पेक्ट करता है, लिवर को करता है, और लिवर एक बार खराब हो जाता है तो फिर मतलब मोस्टली सिगरेट पीने से और डिफरेंट चीजें खाने से ये लिवर जो है वो खराब हो जाता है। तो ये हेपाटाइटिस भी एक किस्म का वायरस है। जैसे शुरू शुरू में जब हेपाटाइटिस के बारे में हम लोग छोटे थे, तो हेपाटाइटिस के बारे में ये था कि हेपाटाइटिस आ गया है, हेपाटाइटिस जो है वो कॉन्टेजियस डिजीज है, ये फैलता है। तो अपने ब्रश जो हैं वो उनको आप कवर करके रखें, और जो आप नेल कटर यूज करते हैं वो भी अपनी सेपरेट रखें। मतलब नेल कटर से भी ये हो जाता है, तो इसकी वैक्सीनेशन होती है जो सब करवाते हैं। वैक्सीनेशन उस टाइम जब हम छोटे थे तो हमने भी करवाई थी, और ये इंसान को देख लेना चाहिए, क्योंकि ये हेपाटाइटिस जो है वो मतलब वायरल डिजीज है जो फैल सकता है। तो इन चीजों को आपको खुद ही केयर करनी चाहिए अपनी। अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द तालिबान मूवमेंट स्टार्टेड इन 1994 फ्रॉम विच सिटी ऑफ अफगानिस्तान। जो तालिबान की मूवमेंट थी वो स्टार्ट हुई थी कंधार से। कंधार एक सिटी है, कंधार इज अ सिटी ऑफ अफगानिस्तान, 1994 में हुई थी। ये देखें, इस ईयर को भी आप याद रख लें। दूसरे ऑप्शंस रॉन्ग ऑप्शन है, कंधार इज अ करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 22 इज विच सिटीज ऑफ ईरान एंड पाकिस्तान आर लिंक्ड थ्रू द रेलवे लाइन। तो हमारा जो ईरान का बॉर्डर है ना, पाकिस्तान का और ईरान का बॉर्डर है जो साउथ में है, तो वो साउथ और हमारा वेस्ट की तरफ, मतलब थोड़ा सा वेस्ट की तरफ ही है। और साउथ में तो आपको पता है इंडियन ओशन, जिसे आप साउदर्न ओशन, अरेबियन सी कहते हैं, वो भी है। तो ये क्वेटा हमारा बलूचिस्तान वाले एरिया में कोयटा से, मतलब, और अगर हम ईरान की साइड बात करें तो जाहिदान है ईरान का सिटी, जिससे हम लोग कनेक्टेड हैं। ईरान और पाकिस्तान का बॉर्डर, मतलब ये दोनों हमारे विच सिटीज ऑफ द ईरान एंड पाकिस्तान आर लिंक्ड थ्रू द रेलवे लाइन, से हम लोग कनेक्टेड हैं, रेलवे लाइन हमारी जाती है। अब यही वो एरिया है जहाँ से पाइपलाइन। अब देखें क्वेश्चन की नौइयत, देखें कैसे कैसे रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन। लास्ट पेपर में पूछा गया था कि कौन सी वजह है कि जो पाइपलाइन है पाकिस्तान, इंडिया और ईरान की, जो मतलब जिसकी जिसमें प्रोग्रेस नहीं हो रही थी, तो उसका करेक्ट ऑप्शन था यूएस सैंक्शंस। अब ईरान और पाकिस्तान का क्वेश्चन आया है कि कौन सा, मतलब हम लोग कैसे कनेक्टेड हैं ईरान और पाकिस्तान से, तो वो दो सिटीज हैं, क्वेटा पाकिस्तान का और जाहिदान सिटी है ईरान का, उससे हम लोग
रेलवे लाइन से ईरान और पाकिस्तान कनेक्टेड हैं। हेफा इज द सी पोर्ट ऑफ इजराइल। हेफा जो है वो सी पोर्ट है इजराइल का। लेबनान, इजिप्ट एंड कनाडा आर रॉन्ग ऑप्शंस। अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 24 इज हेड क्वार्टर्स ऑफ यूनेस्को इज लोकेटेड इन। ये क्वेश्चन भी आया था, आई रिपीट, ये क्वेश्चन आया था इस बार पीएमएस के पेपर में। पीएमएस के पेपर को आप उठा के देखेंगे इस साल के, तो उसमें ये क्वेश्चन आया था कि हेडक्वार्टर कहाँ पे है यूनेस्को का। यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये पेरिस आप याद रख लें। अगर आपको पता हो कि पेरिस में और कौन सा टावर है, एफिल टावर है ना पेरिस में, तो इससे आपके ना माइंड में एक पिक्चर बननी चाहिए कि कल्चरल, एजुकेशनल, साइंटिफिक ये चीजें। तो जब भी आप सुने तो आपको एफिल टावर आपके माइंड में आना चाहिए और पेरिस आना चाहिए। तो हेड क्वार्टर पूछा है तो this is just a mnemonic technique. Okay, question number 25 is what is the main cause of earthquake? earthquake आने के डिफरेंट वजूहत होती हैं, जैसे टेक्टोनिक प्लेट्स का कन्वर्ज हो जाना, डाइवर्ज हो जाना, या स्लिप करके मतलब अ, मतलब थ्री टाइप्स की होती है ना टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट। तो या तो वो कन्वर्ज होती हैं या तो डाइवर्ज होती हैं, और थर्ड पता नहीं, आई डोंट नो, मैं थोड़ा सा भूल गई हूँ उसका नेम। तो वो मतलब स्लिप करके मूव कर जाती हैं, राइट। तो वो थर्ड टाइप है। आई एक्चुअली फॉरगेट द नेम ऑफ दैट मूवमेंट। ओके, तो इसमें जैसे अगर सपोज करें पानी जो होता है समंदर का, उसमें अगर बहुत ही ज्यादा मतलब तेजी हो जाती है, जैसे इसमें लिखे गए हैं डिफरेंट डिफरेंट चीजें लिखी गई हैं। वोल व्हाट इज दिस वॉइस कैंस एक्टिविटीज। आई थिंक इट इज वॉल्केनिक एक्टिविटीज। ये इसमें स्पेलिंग एरर है, आप इसको देख लीजिएगा। वॉल्केनिक एक्टिविटीज, यस। टेक्टोनिक प्लेट्स मूवमेंट जो आपको मैंने अभी बताया, और दूसरा टेक्टोनिक डीलोकेशन, वही सेम बात, या तो कन्वर्ज होंगी, डाइवर्ज होंगी, या तो एक दूसरे के साथ स्लिप होके एक आगे चली जाएगी और दूसरी पीछे चली जाएगी, मतलब रगड़ खा के। वो आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑल ऑफ द अबव। ओके, ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। The next question is the term digital devices related with digital device divide की बात हो रही है, जैसे कि आजकल टेक्नोलॉजी का दौर है। तो कुछ कंट्रीज आगे हैं, कुछ कंट्रीज पीछे हैं। हम लोग पढ़ लेते हैं सोशो इकोनॉमिक डिफरेंस टेक्नोलॉजी इरा। अब सोशो इकोनॉमिक डिफरेंस मीन्स एक सोशली और इकोनॉमिकली, जैसे इंडिया हमसे कितना आगे है और डिफरेंट कंट्रीज। अब हमारे मुल्क में तो इंटरनेट का ही इतना इशू आ रहा होता है कि किस टाइम कोई ऐसा टाइम होता है कि सिग्नल्स बिल्कुल जो है वो ड्रॉप हो रहे होते हैं। तो डिजिटल डिवाइड है कि हमें हमें जो है वो, हम लोग डेवलपिंग कंट्रीज हैं, सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल लीगल डिफरेंट इश्यूज हैं हमारे साथ, सोशो इकोनॉमिक इश्यूज स्पेशली, उसकी वजह से डिफरेंस आ रहा है तो टेक्नोलॉजिकल एरा, बट फिर भी we are deprived of these facilities still in this contemporary world. Okay, so the next question is 27 question, in which year Greenwich Mean Time GMT was established? Greenwich Mean Time जो वर्ड में आप पढ़ लीजिए, पढ़ लेना एक बार, राइट। आपको ये ग्रीनविच मीन टाइम का पता चल जाएगा। तो वो स्टेब्लिश्ड हुआ था 1884 में, 1884 में, 1884 में, राइट। ओके, द अदर ऑप्शंस लाइक 1864, 1882 एंड 1880 आर रॉन्ग ऑप्शंस। ओनली ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन। 1884 is correct option. Who is the author of the book Struggle for Pakistan? Okay.
struggle for Pakistan. A.H. Qureshi is the right option. Option A is correct option. All other options are wrong options. दूसरे जितने भी ऑप्शंस हैं वो रॉन्ग ऑप्शंस हैं. ओनली ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन. A.H. कुरैशी. जैसे इसमें मियां मोहम्मद वक्कास जोयो. ऑप्शन बी. ऑप्शन सी इज अरशद हुसैन डोगरा. ऑप्शन डी इज राशिद रफीक. ओके, तो ये सारे ऑप्शंस गलत हैं. ओनली A.H. कुरैशी इज करेक्ट ऑप्शन. जिन्होंने ये बुक लिखी थी, बुक के ऑथर हैं, स्ट्रगल फॉर पाकिस्तान एक बुक है, उनके ऑथर हैं A.H. कुरैशी. ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज द थर्ड फाउंडर मेंबर ऑफ ECU. ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा रिपीटेड है. ECU. इन अब इसके बारे में ना दो तीन क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि ECO का नेम कब चेंज हुआ. RCD था ना पहले, तो इसका नेम चेंज हुआ था ECO में, और ये कब बनी थी, फिर जो है वो किसने बनाई थी, कितने मेंबर थे. ईरान, टर्की, पाकिस्तान भी इसका मेंबर है. ओके, विच ऑफ द थ्री फाउंडर मेंबर ऑफ ECO फॉर्मरली RCD एक्सेप्ट पाकिस्तान एंड ईरान. ओके, तो वो थर्ड मेंबर इज टर्की. ओके, टर्की इज द third member. Okay, other options like Syria, Afghanistan, and Turkmenistan are wrong options. Question number 13 is how many zeros are in 1 trillion? ट्रिलियन की बात हो रही है. ट्रिलियन में कितने होते हैं आपको पता है. देयर आर 12 zeros in 1 trillion. Okay, if I'll talk about the next question, so the question is who was the first Asian to have received the Nobel Prize. अब ये देखें, एशियन की बात हो रही है, फर्स्ट मुस्लिम बंदे की बात नहीं हो रही. जैसे फॉर एग्जाम्पल पीस प्राइज मलाला को मिला है, ठीक है, तो वो बात नहीं हो रही. उससे पहले डॉक्टर अब्दुल सलाम को मिला था, तो नोबेल प्राइज. ओके, ये नोबेल प्राइज की बात हो रही है, फर्स्ट एशियन की बात हो रही है. और एशिया में पता है आपको डिफरेंट कंट्रीज आती हैं, नेपाल, बांग्लादेश, मलेशिया, इंडिया. अगर उससे आगे हम लोग बात करें, डिफरेंट कंट्रीज हैं. आप ये मैप में देख लीजिएगा. मैप पढ़ना बहुत जरूरी है, मैप आपको आना चाहिए. Who was the first Asian to have received the Nobel Prize? तो हम लोग देख लेते हैं ऑप्शंस को. रविंद्रनाथ टैगोर. रविंद्रनाथ टैगोर फर्स्ट एशियन थे जिनको ये नोबेल प्राइज मिला था. ओके, अब्दुल सलाम इज रॉन्ग ऑप्शन. मदर टेरेसा and C.V. Raman are wrong options. Only option A is correct option. फर्स्ट एशियन की बात हो रही थी. ओके, और कौन से प्राइज की बात हो रही थी, नोबेल प्राइज की. नोबेल प्राइज. ओके, the next question is what is present name of a place where World Trade Center USA was located. ये आपको ये आना चाहिए. ये जीरो ग्राउंड. जीरो ग्राउंड इसका नेम रखा गया था. ये वही प्लेस है, ट्विन टावर, जहाँ पे 9/11 का इंसिडेंट हुआ था, तो वो इसका नाम रखा गया है ग्राउंड जीरो. वही बात पूछ रहे हैं. व्हाट इज द प्रेजेंट नेम ऑफ अ प्लेस वेयर द वर्ल्ड ट्रेड सेंटर USA वॉज लोकेटेड. ओके, उसका नाम है जीरो, ग्राउंड जीरो. ओके, दूसरे सारे ऑप्शन लाइक पैराडाइज पॉइंट, गोल्डन सिटी पॉइंट, गोल्डन पॉइंट, ये सारे रॉन्ग ऑप्शन हैं. ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन. ओनली